खटीमा कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत बीती रात फिल्मी स्टाइल में 3 नकाबपोश बदमाशों ने ज्वेलरी की दुकान में घुसकर दुकान स्वामी को गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। बाद में उपचार के दौरान युवक की मौत हो गई। पुलिस ने मामले की गंभीरता को लेते हुए महज 8 घंटे के भीतर ही तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अधीक्षक मंजुनाथ टीसी ने आज खटीमा कोतवाली में मामले का खुलासा करते हुए बताया कि नानक मत्ता निवासी रस्तोगी खटीमा अंतर्गत देवरी गांव में आराधना ज्वेलर्स के नाम से दुकान चलता है। बीती रात करीब 7:20 पर अज्ञात बाइक सवार 3 युवक नकाबपोश दुकान में घुसते हैं और दुकान स्वामी रमेश रस्तोगी पर लगभग 2 राउंड फायर करते हैं, जिसमें एक गोली दुकान स्वामी के गले में लगती है। घायल अवस्था में दुकान स्वामी को आसपास के लोगों द्वारा खटीमा नागरिक अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां युवक की हालत गंभीर देखते हुए चिकित्सक उसे हायर सेंटर भेज देते हैं, लेकिन हालत गंभीर होने के कारण युवक रास्ते में ही दम तोड़ देता है। इस घटना के बाद पुलिस मामले की जांच के लिए आसपास के सीसीटीवी कैमरे की जांच करती है। रात में ही तीनों नकाबपोश सुरेंद्र सिंह उर्फ सुक्का पुत्र प्यारा सिंह निवासी फुलिया, विक्रमजीत सिंह पुत्र सुरेंद्र सिंह निवासी फुलिया, लखविंदर सिंह पुत्र सतनाम सिंह निवासी देवी खटीमा को 2 तमंचे कारतूस और मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार कर लिया। एक पुलिस अधीक्षक ने आरोपियों की गिरफ्तारी पर पुलिस टीम को 2500 रुपए के इनाम की घोषणा भी की है। खटीमा से नीरज कश्यप की रिपोर्ट। ठीक है, इसको भेज दो ठीक और एविडेंस कलेक्शन मैंने जैसे बोला है ना। साथियों, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू द प्रेस कॉन्फ्रेंस। टीम को मैं पुनः धन्यवाद और शुभकामनाएं देता हूँ। 2500 रुपए का कैश रिवॉर्ड है। नमस्कार साथियों, वेलकम टू दिस प्रेस कॉन्फ्रेंस। बीते रात को अराउंड 8:30-9 बजे के आसपास एक हमको सूचना मिली, लगभग 8:30 के पास मुझे मिला, थाने को तो 7:45 के पास ही मिल गया। सूचना मिली कि एक झनकट चौकी क्षेत्र के से भी दूर दिवरिया करके एक गांव पड़ता है, वहां से 7 किलोमीटर दूर एक दिवरिया गांव है। वहां बहुत ही छोटे स्तर का एक छोटी सी दुकान था, ज्वेलरी और मतलब ज्वेलरी का दुकान था। उसमें एक उस ज्वेलरी शॉप का, बेसिकली सुनार का काम करता था वो। ज्वेलरी शॉप का जो मालिक है, जिसका नाम है रमेश रस्तोगी, रमेश रस्तोगी के जो दुकान पे कुछ अज्ञात लोगों द्वारा आए, 2 लोग आए और बाहर एक और व्यक्ति बाइक पे बैठा हुआ था। तो 2 लोग अंदर आके सीधे गोली चला लिए, 2-3 गोली चला लिए। और कहा कि टीमें जो है, हमने अलग अलग टास्क बना के काम किया। तो एक जगह हम विक्टिम के साथ रहे, दूसरी जगह पूरी जनपद की टीम वहां पे चेकिंग कर रहे थे, बॉर्डर्स का चेकिंग कर रहे थे। तीसरी जगह पे यहाँ पर जो हमारा कोर टीमें हैं, जिनका नेतृत्व 3 एसपीज कर रहे थे। हमारा जो एसपी सिटी मनोज कत्याल है, एसपी क्राइम हमारा मनीषा जोशी है, और हमारा एडिशनल एसपी सीओ खटीमा जो हमारा बीर सिंह है। ये तीनों ने अपने अपने अलग अलग मोर्चा संभाल के टीमों को व्यक्तिगत रूप से मॉनिटर करा, जिसकी ओवरऑल सुपरविजन मैं स्वयं कर रहा था। साथियों, बड़े हर्ष का विषय कि हमारा टीम ने एक बेहतरीन कोऑर्डिनेशन का इन्होंने दिखाया, दुरुस्त नमूना दिखाया। हमारा एसओजी इंचार्ज भारत सिंह है, हमारा मनोज धोनी है जो एसओजी में रहता है, और सारे चौकी इंचार्ज जो इस केस में लगे थे, जिनका नाम मैंने लिया, तो सब ने अलग अलग काम पे लग गए। कोई सीसीटीवी देख रहे हैं, कोई विक्टिम से बातचीत कर रहा है, विक्टिम के परिवारजनों से, कुछ लोग जो है मैनुअल इनपुट पे काम कर गए। तो साथियों, बड़े हर्ष का विषय है कि मात्र 8 घंटे के भीतर मैनुअल, टेक्निकल और सर्वेलांस, इन तीनों के माध्यम से, मैनुअल, टेक्निकल और सर्वेलांस, इन तीनों के माध्यम से घटना के बारे में साफ चित्र हमें सामने आया। तो मैं बताऊंगा, अल्टीमेट जो खोला हमने कैमरेस के माध्यम से, हमने एक एरिया चिन्हित किया कि गिदौर की तरफ चल जा रहे थे, परंतु उसके बाद हमारी सारी टीमें उस गिदौर क्षेत्र को जाने वाले रोड में घुसकर जो हमारा सीसीटीवी फुटेज था, उनमें जो हुलिया आई, उनको सबको दिखाया गया। तत्काल हमें मैनुअल इनपुट मिल गया कि ये व्यक्तिगण हो सकते हैं जो हाल ही में कुछ मुकदमों में बंद होके आए थे करके। तो उसी के आधार पर हमने तत्काल जो है डेयरिंग दबिश दिया। रातों रात हमारा एसओ नानक मत्ता जो देवेंद्र गौरव है, उसकी टीम द्वारा रातों रात जो है डेयरिंग दबिश दिया गया, तो जहां पर वो लोग पकड़े गए। तो साथियों, कहानी ये निकल के आता है कि इस पूरे घटना में इन्वॉल्व सभी तीनों लोगों की हमने पकड़ दकड़ कर ली। सुरेंद्र सिंह जी, यहाँ पे 3 लोग आए गाड़ी से, और जिसमें से 2 लोग उतर के अंदर आए और उन पे गोली चलाई गई। तो इतने में हमने जब आवाज़ सुनी तो हम बाहर आए, तो हम उनकी दुकान में पहुँचे तो तब तक वो फरार हो चुके थे तीनों लोग। और फिर हमने उनके सोने का जो भी सामान था, उनने हमसे कहा कि बेटा ये अंदर रख दो। हमने उसे उनके लॉकर में रख के
उन्हें हमने उनकी गाड़ी में खटीमा अस्पताल पहुंचाया, जहां से उन्हें भोजीपुरा रेफर कर दिया था। रास्ते में ही उनकी डेथ हो गई थी। चाची के पास फोन आया था। तो उसके बाद चाची हमारे पास आई थी बताने के लिए कि पापा को गोली लग गई है। फिर हम गए थे, मम्मी गई थी, मैं तो चाची के साथ ही थी। फिर क्या मतलब? तो करीब 9:30 बजे के आसपास पता चला फोन के जरिए कि किसी ने रमेश रस्तोगी जी की गोली मार दी है। कौन है आपको? वो मामा जी हैं। हाँ। फिर हमने काम भी सीखा है उनके साथ में, कई साल रहे भी हैं। कभी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ ऐसा। अच्छा, उनके पास कभी कोई वेपन वगैरह रहता था बचाव के लिए अपने? बचाव के लिए उनपे एक माउजर था उनके लिए, पर शायद कह रहे थे कि घर पे था उनका माउजर, पर काम कर रहे थे दुकान पर। सुनने में आई थी कि दुकान पे घुस के किसी ने गोली मार दी है। हाँ, बस इतना ही पता चला था सर, और कुछ तो पता नहीं चला है इस टाइम। कितने लोग थे आए जो? सुनने में आ रहा है 2 से 3 लोग थे।